Now, both have to be dealt with. और दोनों का जो है उसको सामना करना था। Romans 6 verse 6. रोमियो 6:6। रोमियो 6:6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में ना रहें। Old man was crucified. पुराना मनुष्य जो है क्रूस पर चढ़ाया गया। Who is this old man? पुराना मनुष्य कौन है? In one seminar I asked, एक सेमिनार में मैंने पूछा, and one young man sitting there said, "Sir, you are the old man." और एक जवान लड़के ने कहा कि सर आप हो वो पुराना मनुष्य। हिंदी में सही नहीं है क्योंकि ओल्ड मैन बूढ़ा मनुष्य, लेकिन बाइबल के हिसाब से पुराना मनुष्य है। So who is this old man? तो ये कौन है पुराना मनुष्य? He used lot of technical terms now, उसने बहुत सारे तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया, theological terms. वेद शास्त्र से जुड़े हुए। When you use theological terms, you may not understand the meaning of it also. और जब आप वेद शास्त्र के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे समझ भी नहीं पाते, Like doctors use lot of technical terms. क्योंकि डॉक्टर लोग भी कई तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। Many of them do not know what is the meaning of that. और बहुत लोगों को इसका मालूम भी नहीं रहता कि इसका अर्थ क्या है। So what is old man? कौन है पुराना मनुष्य? Man without spirit. Man with a sinful nature. What is sinful nature? तो पाप का स्वभाव क्या है? Galatians 2:20. गलातियों 2:20। गलातियों 2:20। I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Who was crucified? कौन क्रूस पर चढ़ाया गया? I have been crucified with Christ. I have been crucified. मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। We'll keep that now in your mind, but I will come to another portion now. इसको हम मन में रखेंगे। मैं दूसरी एक भाग की ओर आऊँगा। Romans 10:9. रोमियो 10:9। रोमियो 10:9। That if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. To be saved, you need to do two things. और उद्धार पाने के लिए आपको दो काम करने हैं। We'll look at one thing now. और हम- Believe in your heart. अब एक चीज को आप देखेंगे कि अपने मन में विश्वास करें। What to believe in your heart? क्या विश्वास करना है अपने मन में? No. God raised him from the dead. God raised him from the dead. परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। Okay. This is part of a bigger truth. और ये एक बड़ी सच्चाई का एक हिस्सा है। The bigger truth has four aspects. और जो बड़ी सच्चाई है उसके दो और बिंदुएं हैं। Four. चार। That big truth is called the gospel. जो बड़ी सच्चाई है वो सुसमाचार है। What is gospel? सुसमाचार क्या है? One. पहला, Jesus Christ died for our sins according to the scriptures. और वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। Jesus Christ died for our sins according to the scriptures. और वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के Two. लिए मरा। He was buried. दूसरा, उसे गाड़ा गया। Then Jesus Christ was raised on the third day according to the scripture. और वचन के अनुसार
यीशु मसीह तीसरे दिन जो है जी उठा। Jesus Christ was raised on the third day according to the scriptures. 4. चौथा, He was seen by the apostles. और प्रेरितों के द्वारा प्रेरितों ने उसे देखा। 1 Corinthians 15, 3, 4 and 5. पहला कुरिन्थी 15, 3, 4 और 5। पहला कुरिन्थियों 15, 3, 4 और 5। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। Okay. Many in the world believe God cannot die. बहुत लोगों ने संसार में विश्वास किया कि परमेश्वर मर नहीं सकता। What is the evidence of his death? He और- was buried. उसके मृत्यु का सबूत क्या है? उसे गाड़ा गया। That's why Bible describes his burial in detail. और ताकि बहुत अच्छे रीति से जो है उसके मरने का विवरण बाइबल देता है। Jesus Christ was raised on the third day according to the scriptures. और पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। Majority in the world believe that people cannot rise. और बहुमत के जो लोग हैं विश्वास करते हैं कि मरे हुए जीवित नहीं हो सकते। Evidence, he was seen by the apostles. और उसका सबूत क्या है? प्रेरितों ने उसे देखा। Details are recorded. और उसकी जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड की गई हैं। So all the four are important aspects of the gospel. और ये चार जो बातें हैं वो सुसमाचार की महत्वपूर्ण बातें हैं। This is what I need to believe in my heart. और ये मुझे विश्वास करना है मेरे मन में। 1 Corinthians 10 chapter पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 1 to 4. 1 से लेके 4 तक। पहला कुरिन्थियों 10 का 1 से लेके 4 तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह है। Okay. This is about the many millions, but particularly about the 6,28,000 adults above 20. और ये बहुत लाखों के बारे में है, लेकिन ज़्यादातर ये 6,28,000 जो ब्रॉड लोग थे जो 20 साल के ऊपर थे। In Egypt, they have seen 10 great miracles. मिस्र में ये लोग ने जो है 10 चमत्कार को देखा है। On the way to Canaan, they seen 10 great miracles. और कनान में जाने के मार्ग में उन्होंने 10 चमत्कारों को देखा है। Before coming to Canaan, there was a place called Kadesh Barnea. और कादेश बरना बोल के जो जगह है कनान में पहुंचने से पहले, There a galata began, or quarrel began. वहां पर जो है झगड़ा शुरू हुआ। The whole bunch of people said, we won't be able to enter. जो सारे जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 2 of them said, we can enter. 2 लोगों ने कहा कि हम प्रवेश कर सकते हैं। They've all seen these miracles. उन सभी लोगों ने ये चमत्कार सब देखे हैं They were all baptized people. और ये सब बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं They were all taking part in communion. और वो प्रभु भोज में भी भाग लेते हैं। They've seen all the miracles. उन्होंने सारे चमत्कार भी देखे हैं। When it came to this point, only 2 believed, rest of them did not believe. और जब उस स्थिति में आया तो 2 लोगों ने विश्वास किया, बाकी लोगों ने विश्वास नहीं किया। All of them knew. सबको मालूम था, All of them have baptized. सब लोग ने बपतिस्मा लिया था, All of them have taken part in communion. सब ने प्रभु भोज में भी भाग लिया था। What's the problem? तो समस्या क्या है?
Hebrews chapter 3, इब्रानियों उसका 3 अध्याय, 12th verse. इब्रानियों 3:12। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। Evil heart of unbelief. और बुरा मन जो अविश्वास का है। What happened? क्या हुआ? 19th verse. 19वां वचन। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। Why were they not able to enter? क्यों वो प्रवेश नहीं कर पाए? Unbelief. अविश्वास। They have seen, they are baptized, they have communion, but they are not able to believe. उन्होंने देखा है, उन्होंने बपतिस्मा लिया है, वो प्रभु भोज भी लेते हैं, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। They knew everything. उन्हें सब मालूम था। Now what is the warning we learn from this? इससे हमें क्या चेतावनी मिलती है? Hebrews 4, इब्रानियों 4, 1 and 2. 1 और 2 वचन। Next verse. दूसरा व्यक्ति। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ They have heard the gospel that God will bring them into Canaan. उन्होंने सुसमाचार सुना है कि परमेश्वर उनको कनान में लाएगा। Except 2 people, rest of them did not believe it in their heart. और 2 लोगों के छोड़कर बाकी किसी ने भी अपने मन में इसका विश्वास नहीं किया। Now we also have heard the gospel. और हमने भी सुसमाचार सुना है, But लेकिन if it is not believed in the heart, अगर वो मन में विश्वास नहीं किया गया है, we will not be able to enter. तो हम भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Next verse, 3rd verse. उसका 3 वचन। We who have believed enter that rest. हम जो विश्वास करते हैं उस विश्वास में प्रवेश करते हैं। Are you listening? क्या आप सुन रहे हो? Or are you hearing? क्या केवल सुन रहे हो कि ध्यान लगाकर सुन रहे हो? What did I say? क्या मैंने अभी बोला? No. नहीं। Can you repeat the sentence I said? जो मैंने अभी वाक्य बोला, क्या आप उसे दोहरा सकते हो? You didn't listen. आपने सुना नहीं। Anybody listen? Did they not all hear it? क्या सब लोगों ने इसको नहीं सुना था क्या? Suna. Then what's the problem? तो फिर यहाँ पे समस्या क्या है? Now, have you attended funeral services? क्या आपने जो है शवदाह का जो सभा होता है उसमें शामिल हुए हो? Have you all attended? क्या आप उसमें शामिल हुए हो? What do they do with the dead body finally? जो मरा हुआ शरीर रहता है उसके बाद क्या करते हैं अंत में? Bury and close it with mud. और जो है उसको गाड़ देते हैं और उसको मिट्टी से ढक देते हैं। You finished every service, everything, and you came back home, opened the door, went into the room. That man who was buried is sitting on the chair inside the house. आपने घर गए, सब कुछ होने के बाद अपना दरवाजा खोला और अपने कमरे में गए तो अंदर क्या देखा? कुर्सी में जिस व्यक्ति को गाड़ा था वो कुर्सी में बैठा हुआ है। What will happen? तो क्या होगा आपको? They will take you for burial. तो फिर वो आपको गाड़ने के लिए लेके जाएंगे, You will have a heart attack. क्योंकि आपको दिल का दौरा पड़ जाएगा ये देखकर। Do you expect to see that man sitting there in the chair? क्या ये आप इच्छा रखते हो कि वो मरा हुआ व्यक्ति आपके कुर्सी में आके बैठ जाए? Sit it down. Have you attended your funeral service? क्या आप अपने जो है शवदाह में शामिल हुए हो? Have you attended your funeral service? क्या आप अपने शवदाह में शामिल हुए हो?
Anybody wants to attend? क्या कोई शामिल होना चाहता है अपने ही क्रियाक्रम में? How many years later you are going to attend? कितने सालों के बाद अब आप अपने जो है मृत्यु के क्रियाक्रम में शामिल होना चाहते हो? When? कब? You don't know. मालूम नहीं है। Nobody has attended the funeral service. किसी ने भी जो है मृत्यु का जो सभा है उसमें शामिल नहीं हुए हो। How many of you taken baptism? कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? What is baptism? बपतिस्मा क्या है? Pastor pushed me into water, I jumped and came out. पासवान ने मुझे धक्का दिया पानी में और मैं उछल के बाहर आ गया। What is that? क्या है वो? Ah. Is it your funeral service? क्या ये आपका शवदाह है? Yes. How many of you believe it was your funeral service? क्या कितने लोग विश्वास करते हैं कि बपतिस्मा जब मैंने लिया तो मैं भी मेरा वो शवदाह की सभा थी? Who is sitting here? कौन यहाँ पे बैठा हुआ है? Who is sitting here? यहाँ पे कौन बैठा है? The old man or the new man? नया मनुष्य की पुराना मनुष्य? Who is fighting for rights? और कौन अधिकार के लिए झगड़ा कर रहा है? New man. Then what happened? तो फिर क्या हुआ? अभी भी पुराना मनुष्य हो तो This is the problem. यही है समस्या। Are you married? क्या आप शादीशुदा हो? How do you know you are married? आप शादीशुदा हो कैसे पता है? Problem. समस्या। Okay, you are married. आप शादीशुदा हो। How do you know you are married? कैसे आप शादीशुदा हो? आपको कैसे मालूम है? You live with a woman. आप एक स्त्री के साथ रहते हो। How do you know that you are married? कैसे पता चलेगा आप शादीशुदा हो? How does it come? कैसे ये आप आता है? ये खुद से नहीं आता है। गवर्नमेंट का। How do you know you are married? कैसे आपको पता है कि आप लोग शादीशुदा हो? The only thing you know you are married because you believe you are married. आप एक ही चीज जो आप शादीशुदा हो कैसे पता चलता है कि आप विश्वास करते हो कि आप शादीशुदा हो? Do you believe? क्या आप विश्वास करते हो? Do you behave like that? क्या आप वैसा बर्ताव करते हो? Yes. हाँ। Yes. हाँ। Do you believe you are a man? क्या आप विश्वास करते हो कि आप एक पुरुष हो? Do you behave like that? क्या आप वैसा Yes. बर्ताव करते हो? Yes. Do you believe you are a woman? क्या आप विश्वास करते हो आप एक स्त्री हो? Do you behave like that? क्या आप वैसा बर्ताव करते हो? Do you believe you are dead? क्या आप विश्वास करते हो कि आप मरे हो? Do you behave like that? क्या आप वैसा बर्ताव करते हो? This is the problem. यह है समस्या। If belief and behavior will not go together, it is not belief. अगर विश्वास और बर्ताव दोनों एक साथ नहीं जाएगा तो वो विश्वास नहीं है। Faith without work is dead. विश्वास बिना कामों के निर्जीव है। Belief and behavior, if will not go together, it is dead. विश्वास और बर्ताव अगर एक साथ नहीं जाएगा तो वो मरा हुआ है। All the people in Egypt, the Israelites, heard the gospel. और सारे लोग जो मिस्र में थे इस्राएली लोग उन्होंने सुसमाचार सुना। 6,28,000. 6,28,000 लोग। They have seen all the miracles of God. उन्होंने परमेश्वर के सारे चमत्कार देखे हैं। They were baptized people. वो बपतिस्मा लियो है लोग हैं। They took part in communion. उन्होंने प्रभु भोज में भी हिस्सा लिया है। But God was not pleased with most of them, only 2 entered. और प्रभु इनमें से ज्यादातर लोगों से प्रसन्न नहीं था, केवल 2 लोगों ने प्रवेश किया। Then it is written, you also have heard the gospel. और ये लिखा भी है कि आपने सुसमाचार सुना है। The gospel, if it is not mixed with faith, और अगर सुसमाचार को विश्वास के साथ मिलाया नहीं जाएगा, faith leading to action, और विश्वास आपको जो कार्य की ओर लेके जाता है, you will not also enter. You will also not enter.
और आप भी प्रवेश नहीं कर पाओगे। From Jericho, यरीहो से you read from book of Joshua chapter 2, यहोशू उसका दूसरा अध्याय 10 and 12. यहोशू 2 का 10 और 11। क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकालने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सूखा दिया और तुम लोगों ने सीहोन और औग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर। Now look at this Jericho. इस यरीहो को हम देखेंगे। There were many millions. कई लाख लोग थे। All of them knew this God is great. उन सबको मालूम था कि ये परमेश्वर महान है। When they heard it, they trembled. और जब उन्होंने ये सुना वो थरथराए। Their heart melted. उनका हृदय पिघल गया। They declared there is no God above or God below. और उन्होंने ये घोषणा की कि आकाश और पृथ्वी में और कोई परमेश्वर नहीं है। Israelites were here. इस्राएली लोग इधर हैं। From here, how many people came here? और यहाँ यरीहो से कितने लोग उधर की ओर आए? One woman, एक स्त्री Rahab. राहेब। Because of her family also. उसके कारण उसका परिवार भी उधर आया। She believed in her heart. उसने अपने हृदय में विश्वास किया। They all knew. उन सबको मालूम था। They knew the details. उनको सारी जानकारी थी। They could tell all the news to others. और वो सारे समाचार को दूसरों को बताते थे। God is great. परमेश्वर महान है। They could have sung songs. उन्होंने गीतों को गाया होगा। They trembled. वो थरथराए। But they didn't believe. लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। Suppose you are a small boy. मान ले कि आप एक छोटा लड़का हो। You climbed a guava tree. आपने जो है अमरूद का पेड़ चढ़ा। You were coming down. आप नीचे आ रहे हो। He was afraid he will fall. और आपको डर हुआ कि आप नीचे गिरोगे कि नहीं He was गिरोगे। holding to the tree and sitting. और आप जो है पेड़ को पकड़ के बैठे थे कहीं आप नीचे ना गिर Your जाओ। daddy came. आपका पिता आया। What happened? क्या हुआ? Daddy, I'm afraid. पापा मैं डरा हुआ हूँ। Okay, you do one thing. Jump. और क्या उछलो। I will hold you. मैं तुझे पकड़ लूंगा। I'm afraid, Daddy. पापा मैं डरा हुआ हूँ। Will I leave you? क्या मैं तुझे छोड़ दूंगा? No, Daddy. नहीं डैडी। Do you believe? क्या तू विश्वास करता है? Yes, Daddy. हाँ डैडी। Jump. उछल। You won't jump. नहीं उछलेगा। Do you believe? क्या आप विश्वास करते हो? He has no doubt that God, Father will leave him. उसे कोई भी संदेह नहीं है कि उसका पिता उसे छोड़ देगा। He knows very well. उसको बहुत अच्छे से मालूम है। But he doesn't jump. लेकिन वो वहां से कूदता नहीं है। What's the problem? समस्या क्या है? Something called will has to be involved in to act. और जो हमारी इच्छा है उसको शामिल होना पड़ेगा कार्य करने के लिए। Knowing something very well is not enough. किसी चीज को अच्छे से जानना वो काफी नहीं है। You have to act upon that knowledge. आपको उस पर पहल या कार्य करना पड़ेगा। Jericho people knew. यरीहो के लोगों को मालूम था। Israelites in Egypt knew. इस्राएली जो मिस्र में थे But उन्हें those मालूम who था। acted were two. लेकिन जिन्होंने उस पर कार्य किया उसे लागू किया वो दो लोग थे। Noah was preaching the gospel for 120 years. नूह जो सुसमाचार बांट रहा था 120 साल से। Everyone heard there is going to be a flood. और सबको मालूम था कि जल प्रलय आने वाला है। Did they all hear or not? क्या उन सभी ने सुना था कि नहीं सुना They all था? heard. उन्होंने सब सुना था। How many believed? कितने ने विश्वास किया? One man because of him 7 people. और एक व्यक्ति ने, उस व्यक्ति के द्वारा 7 लोग ने। Yes. In the city of Sodom and Gomorrah, सिदोम और गोमोरा के नगर में the angels came. और दूत लोग आए। They declared, उन्होंने घोषणा की। okay, one family at least heard. और कम से कम एक परिवार ने तो सुना। In the family there were 6 people. एक परिवार में 6 लोग थे। How many escaped? कितने लोग बच गए? 3। Only 3.
What happened? क्या हुआ? The others did not believe in their heart. दूसरों ने अपने मन में विश्वास नहीं किया. Knowing something very well is not believing in your heart. किसी चीज को अच्छे से जानने का अर्थ ये नहीं कि आप अपने हृदय में विश्वास करते हो. I repeat it. Knowing something very well in your brain कोई किसी भी जानकारी को अच्छे से अपने दिमाग में जानने का मतलब doesn't mean that you believe it in your heart. इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हृदय में इसका विश्वास करते हो. You know the recipe of biryani very well. आपको बिरयानी की जो खाद्य सामग्री है अच्छे से मालूम है. Doesn't mean that you have eaten it. इसका मतलब ये नहीं कि आपने बिरयानी को चखा है. I can preach the gospel very well. मैं सुसमाचार अच्छे से बांट सकता हूँ. I can teach it very well. मैं उसे अच्छे से सिखा सकता हूँ. I can sing songs out of मैं it. गीतों को उसमें से गा सकता हूँ. I only know. मैं केवल जानता हूँ. I don't have. मेरे पास वो है नहीं. This is the difference. ये है अंतर. What you know, is it what you have? क्या आप जो जानते हैं क्या वो आपके पास है? தமிழ்ல சொல்லுவாங்க கை கெட்டுனது வாய் கெட்டல. जो हाथ में है वो मुंह में होना चाहिए. I saw a small boy in a hotel. मैंने एक छोटे से लड़के को होटल में देखा. He was coming and biting all the laddu and jalebi there. और जो भी होटल में लड्डू और जलेबी रख रहा था उसको आके वो काट रहा था. But between his mouth and the jalebi there is a thin glass. लेकिन उसके मुंह और जलेबी के बीच में एक शीशा है. He is biting. वो काट रहा है लड्डू को But जलेबी. it is not in his mouth. लेकिन वो लड्डू जलेबी उसके मुंह में नहीं है. Brother, I know it so well. भाई मैं तो इसको अच्छे से जानता हूँ. I can teach it. मैं इसको सिखा सकता हूँ. I sing songs about it in the choir. मैं जो है क्वायर में इसके गाने भी गाता हूँ. Do you have it? क्या आपके पास है क्या ये? Do you behave like that? क्या आप वैसा बर्ताव करते हो? What is the behavior? क्या है जो मेरा बर्ताव? Dead to sin, alive to Christ. और मैं पाप में मरा हुआ मसीह में जीवित हूँ. Now read from Romans 6, 3, 4 and 5. रोमियो 6, 3, 4 और 5. रोमियो 6, 3, 4 और 5. क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए. उसके साथ गाड़े गए. Don't run. उसके साथ गाड़े गए. Then what happened? गाड़े गए तो फिर क्या हुआ? Read. पढ़े. ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें. Continue, next verse. क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे. If you have been united with him in his death like this, we will be united with him in his resurrection. अगर आप उसकी मृत्यु में इस समान जुड़ गए हो तो आप उसके पुनरुत्थान में भी उसी समान जुड़ जाओगे. In Greek I am told, I don't know Greek. यूनानी में If means sins also it can come. If means sins also it और can interpret as sins. यूनानी में ऐसा कहा गया है अगर उसमें पाप भी आ जाता है. No. Sins. S-I-N-C. उस समय sins उस समय से वो भी आ जाता है. Because since you are baptized, since you are dead, that's the meaning. उस समय से आप मरे हुए हो. जब से आप मरे हुए, जब से आपने बपतिस्मा लिया है. No, that the 5th verse is, if you are united with him in his death like this, you will be united with him in his resurrected life. और 5वां वचन है अगर आप उसके मृत्यु के साथ जुड़े हुए हो तो आप उसके पुनरुत्थान में भी उसके साथ जुड़ जाओगे. If you are not united, अगर आप नहीं जुड़े हो तो resurrected life, new life is not there. और जो पुनरुत्थान का जो जीवन है वो नहीं है. See, wedding is important or married life is important. शादी महत्वपूर्ण है कि शादी के बाद का जीवन महत्वपूर्ण है.
Which is important? कौन सा है महत्वपूर्ण? Both. दोनों. Wedding was over, they departed immediately. शादी हो गया और वो दोनों चले गए. Married life. शादी का बाद का जो जीवन. Baptism is important or baptized life is important? बपतिस्मा महत्वपूर्ण है कि बपतिस्मा के बाद का जीवन महत्वपूर्ण है? But what will pastors ask? पासवान लोग क्या पूछेंगे? Are you baptized? क्या आपने बपतिस्मा लिया Have है? they ever asked you, are you leading a baptized life? क्या कभी उन्होंने पूछा है कि आप एक बपतिस्मा लिया हुआ जीवन जी रहे हो कि नहीं? Anybody asked you? क्या कोई किसी ने आपसे ऐसा पूछा है क्या? Only question they ask, are you baptized? और बहुत सारे जो पूछते हैं कि क्या आपने बपतिस्मा लिया है? Both are different. दोनों जो है अलग है. Eh? Are you baptized and in regular fellowship? Regular fellowship. That everybody is doing. और जो सब लोग कर रहे हैं, कलीसिया में सब लोग Are करते हैं. you leading a baptized life? क्या आप एक जो है बपतिस्मा हुआ लिया हुआ जीवन आगे निरंतर जी What रहे is हो? baptized life? Baptized life? क्या है बपतिस्मा लिया हुआ जीवन? Romans 6:11. रोमियो 6 का 11. Next person. अगला व्यक्ति पढ़ेगा. रोमियो 6 का 11. ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो. Read it again. ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो. Samcho. समझो. Means what? Consider. What's your word? यहाँ पे क्या शब्द है? 11. So you too consider yourselves dead to sin, but alive to God in Christ. What's your word? यहाँ पर KJV में यहाँ पे कौन सा है? Likewise reckon ye also yourself to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ. Reckon. समझो. Any other word? दूसरा और कोई शब्द है अंग्रेजी में? Another word will be count. गिनो. What is the difference between these two? ये दो शब्दों के बीच में क्या अंतर है? Consider and reckon or count. समझो या गिनो. When you go out and look at the sky, जब आप बाहर जाके आकाश की ओर you देखते see a हो, big cloud. आप एक बड़ा बादल देखते हो He says, it looks like an elephant. और ये एक हाथी के जैसे दिख रहा है. You say, no, it looks like a camel. नहीं नहीं, ये तो ऊंट के समान दिख रहा है. And somebody else said, no, it looks like a lotus flower. कोई बोलेगा नहीं नहीं, ये तो कमल के फूल के जैसा दिख रहा What है. are you doing? आप क्या कर रहे हो? कह रहे You कर रहे are हो? imagining. आप कल्पना कर रहे हो. 8 into 4 8 गुणा 4. 32. in America. अमेरिका में 8 गुणा 4 कितना होता है? Africa. अफ्रीका में कितना होता है 8 गुणा 4? Shimla it is different, no? शिमला में ये थोड़ा अलग है ना. Everywhere it's the same. That is the word count. और हर जगह वो सेम है, It is, बराबर है. it is taken from accountancy. और वो जो है लेखा जोखा शब्द से लिया गया, अकाउंट से लिया गया है. Reckon your account. और आप समझो आपका जो गिना है आपने, Account reckoning. आपके जो लेखा जोखा है उसे What is समझे. he telling? क्या बोल रहा है? You are dead to sin, alive to Christ is not your imagination. It has already happened. It's a fact and truth. Take it as it is. और आप जो है पाप में मर गए हो, मसीह में जीवित हो, ये कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है. इसे आप ग्रहण करें और इसको माने. Hello. You are married. Is it imagination or a reality? आप शादीशुदा हो, ये कल्पना है कि ये सच्चाई है. This is a greater reality than that. और ये उससे भी बड़ी एक सच्चाई है. You're a man is imagination. क्या आप एक पुरुष हो, वो एक This कल्पना is a है. greater reality. ये उससे बड़ी एक सच्चाई It है. has happened when the Lord Jesus Christ finished his work on the cross. This process is complete. जब यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने काम को पूरा कर दिया, ये प्रक्रिया पूरी हो गई. I have to take it and make it my own. मुझे उसे लेना है और मुझे अपना उसे बनाना है. Believe in your heart. अपने मन में विश्वास कर.
Do you believe it in your heart? क्या आप अपने मन में विश्वास करते हो? Or you only know it? क्या आप केवल इसे जानते हो? Now comes the difficulty in believing. अभी आती है मुश्किलात विश्वास करने में. What is the difficulty in believing? और क्या मुश्किलात है विश्वास करने में? I had a professor who teaches the dangers of smoking. और मेरा एक प्रोफेसर था जो सिगरेट फूकने के जो उसके जो खतरनाक उसका जो प्रभाव है उसके बारे में सिखाता था. Very good class. बहुत ही अच्छी क्लास लेता था. In between he will go and smoke and come. बीच में वो जाते थे और सिगरेट फूक कर भी आते थे. We all say we are buried, we have been baptized, we don't live like that. हम सब कहते हैं कि हमें गाड़ा गया है. But we also think it is right. हमने बपतिस्मा लिया है. We think that is enough. और हम सोचते हैं ये हम जी रहे हैं और ये That's हमारे the लिए problem. काफी है. That's the problem. वो है समस्या. Why are we not believing in the heart? क्यों हम अपने मन में विश्वास नहीं करते हैं? Morning, we read a portion. और सुबह हमने जो है एक भाग पढ़ा. John's chapter 5. यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 7th verse. उसका 7वां वचन. यूहन्ना 5 का 7. No, 6th verse. 6th verse. 6वां वचन. यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वे बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? चंगा होना? चाहता है? What answer he gave? उसने क्या उत्तर दिया उधर? ये प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है. So what is he complaining? तो वो क्या शिकायत कर रहा है? No. Everybody is selfish. सब लोग स्वार्थी हैं. They are not allowing me to be selfish. और वो मुझे स्वार्थी बनने नहीं दे रहे. Can he help me to be? क्या तुम मेरी मदद कर दे कि मैं भी Become the स्वार्थी, first person. मैं भी जो है पहला व्यक्ति बन जाऊं उसमें. Did he say yes? I want to be healed. क्या उसने कहा कि मुझे चंगाई चाहिए? What are you ridden with all your lifetime? और आप किस चीज से छुपे हुए हो पूरा जीवन भर? Selfishness. स्वार्थीपन से. Do you want to be healed of selfishness? क्या आप जो हो स्वार्थीपन से चंगाई चाहते हो? Yes. How many of us want to be healed of selfishness? कितने लोग स्वार्थीपना से चंगाई चाहते हैं? Yes, I am asking a question. मैं सवाल पूछ रहा हूँ. You didn't hear. आपने सुना नहीं. How many of you want to be healed of selfishness? कितने लोग स्वार्थीपना से चंगाई चाहते हैं? You don't want. आपको नहीं चाहिए स्वार्थीपना से You चंगाई? didn't understand. That's what. Tell. क्या आपको स्वार्थीपना से चंगाई छुटकारा चाहिए? छुटकारा चाहिए उससे स्वार्थी होने से? हाँ. Do you understand what I have? Okay. Okay, thank you. What will happen if your selfishness is healed? क्या होगा अगर आपका जो स्वार्थीपना है चंगा हो जाए? Tomorrow. कल What will happen? क्या होगा? What will people call you? लोग आपको क्या कहेंगे? Fool. मूर्ख. You don't know how to live. आपको मालूम नहीं है कैसे जीना है. What will happen to your possessions? आपके स्थान का क्या होगा? हाँ. जायदाद का क्या होगा? What will happen to your power and position? आपका जो सामर्थ्य है और आपका जो स्थान है उसका क्या होगा? You will become slave of all. आप उस सब के गुलाम बन जाओगे. Do you want to be healed? क्या आपको चंगाई चाहिए? I will pray and tell you. मैं प्रार्थना करके बताऊंगा आपको. This question will come to us, do you want to be healed? ये सवाल आपके पास आएगा, क्या आपको चंगाई चाहिए? Anybody wants to be healed from the love of the world? क्या कोई भी संसार के प्रेम से चंगाई चाहता है? What will happen if the love of the world is removed? क्या होगा अगर संसार का प्रेम आपसे हटा दिया जाएगा तो? What will happen? क्या होगा? Do you want to be healed?
क्या आपको चंगाई चाहिए? Let me pray about it, Lord. मैं उसके लिए प्रार्थना करने दो प्रभु। You go in front, I will follow you. आप आगे आगे जाओ, मैं आपके पीछे हो लूँगा। In Tamil Nadu buses and government buses, behind that it is written, तमिलनाडु में जो सरकारी बसें होती हैं उस बस के पीछे ऐसे लिखा रहता है, to avoid accident, keep a distance of 10 meters. और दुर्घटना ना हो इसलिए 10 मीटर का अंतर रखें। Christians follow this very clearly with Christ. और मसीह के साथ भी मसीही लोग ऐसा ही अंतर बनाए रखते To हैं। avoid accidents, they keep a distance of 100 meters. और दुर्घटना ना होने के लिए वो लोग मसीह के साथ 100 मीटर का अंतर बनाए रखते हैं। Follow Christ at a distance. और मसीह के पीछे होना एक दूरी के साथ। Are you following him or following in a distance? क्या आप उसके पीछे चल रहे हो, क्या उससे आप दूरी से चल रहे हो? In John's Gospel, यूहन्ना के सुसमाचार में they believed. उन्होंने विश्वास किया। That comes only 10 times. और विश्वास किया वो 10 बार आया है। But did not believe अविश्वास किया comes 30 times. 30 बार आया है। Believed only 10 times. विश्वास किया 10 बार है। Did not believe 30 times. अविश्वास किया वो 30 बार है। What is the difficulty? यहाँ पर क्या है दिक्कत? Now look at one example. तो हम एक उदाहरण की ओर देखेंगे। John 9, यूहन्ना 9:3। यूहन्ना 9:3। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। the Lord is going to do a miracle which nobody has ever done. और प्रभु एक ऐसा चमत्कार करने वाला है जो किसी ने अभी तक नहीं किया। A man born blind is going to be given sight. और एक व्यक्ति जो जन्म से ही अंधा था उसे दृष्टि मिलने वाली है। He said the purpose is to glorify God. और उसने कहा कि इसका उद्देश्य ये है कि परमेश्वर की महिमा हो। John 5:36. यूहन्ना 5:36। यूहन्ना 5:36। Why miracles are done? क्यों चमत्कार किए गए हैं? परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वह मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। Why is miracles performed? क्यों चमत्कार किए जा रहे हैं? They will know that he is the Son of God. ताकि वो लोग जाने कि वो परमेश्वर का पुत्र है। Why did he open the eyes of this man? क्यों उस अंधे आदमी की आंखों को उसने खोला? That they will know that he is the Son of God. ताकि वो Now, जाने how many कि वो people परमेश्वर saw का पुत्र this है। miracle there? कितने लोगों ने इस चमत्कार को उधर देखा? Many people. बहुत लोगों ने। Many people. बहुत लोगों ने। How many people believed? कितने लोगों ने विश्वास किया? 9:34 to 38. 9:34 से 38 तक। 9:34 से 38 तक। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। Now, how many people believed? कितने लोगों ने विश्वास किया? Only one. केवल एक ने। Hundreds of thousands would have seen it. सैकड़ों हजारों ने उसको देखा है। Why others did not believe? क्यों दूसरों ने उस पर विश्वास नहीं किया? What's the problem? समस्या क्या है? No, they have seen. उन्होंने देखा है। See, they brought the father and mother to check whether they said. They said, yes. और उन्हें माता पिता And को भी he said, कहा, I am that man. मैं वही मनुष्य हूँ।
Go on, look, study that. There is enough witnesses. और उसको आप और अध्ययन करें, वहाँ पे और काफी गवाहियां हैं। Then why didn't they believe? तो फिर उन्होंने क्यों नहीं विश्वास किया? What prevents you from believing? आपको विश्वास करने से क्या रोकता है? Believing in your heart. Eh? आपके मन में विश्वास करने से क्या चीज रोकता है? No. नहीं। We'll study. हम Matthew 16:21. अध्ययन करेंगे मत्ती 16 का 21। मत्ती 16 का 21। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुर्नियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। Can you summarize that verse in one word? क्या आप उस वचन को एक शब्द में उसका सारांश कर सकते हो? Why is there difficulty in believing? Yes. No. One word. एक शब्द में आपको उस वचन का सारांश बताना है जो अभी पढ़ा गया। Just now you studied. अभी आपने उसके पढ़ाई की है। No. This passage which you are reading. जो भाग अभी पढ़ा है 16:21. 16 का 21, मत्ती 16 का 21। That is how you connect your learning. ऐसे ही आप अपने जो सीखने को ना जोड़ते हो। This is the gospel. ये जो है सुसमाचार है। According to the scriptures, he was crucified and he was buried and he was raised on the third day. और पवित्र शास्त्र के अनुसार उसे क्रूस पे चढ़ाया गया, उसे गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। Now, this is the first time Jesus Christ made the great plan of salvation public. और यही समय था जब यीशु मसीह ने जो है उद्धार का जो योजना है उसे खुल्लम खुल्ला बताया। Now I want to bring your memory back to some old history. और मैं आपकी याददाश्त को जो पुराना इतिहास है उसकी ओर लाना चाहता हूँ। When was the plan of salvation made? कब जो है उद्धार की योजना बनाई गई? Before the foundation of the world. और संसार की नींव रखने से पहले। When God the Father, Son and the Holy Spirit were discussing about the plan of salvation, जब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उद्धार की योजना के बारे में it बातचीत was कर a रहे top थे secret in heaven. और ये बहुत ही बड़ी एक रहस्य की बात थी स्वर्ग में। I think so. मैं ऐसा विचार रखता हूँ। Always the angels were discussing. What are they discussing? स्वर्गदूत सोच रहे होंगे ये लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। In between, Holy Spirit will go to some prophet. और इसके बीच में ही कुछ पवित्र आत्मा भविष्यद्वक्ता के पास जाएगा। There will be a prophecy. और वहाँ पे भविष्यवाणी होगी। Moses will say, God will raise a prophet like me. और मूसा कहेगा परमेश्वर एक भविष्यद्वक्ता को उठाएगा मेरे समान। Then nothing else. और कुछ नहीं फिर। After some centuries, और कुछ शताब्दियों के a बाद virgin shall conceive and bring forth a son. और कन्या जो गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। Nothing more. और उससे ज्यादा Then कुछ about नहीं। the sufferings of Jesus Christ. उसके बाद यीशु मसीह की जो पीड़ाएं हैं उसके बारे में। All the prophets in all times began to break their head. When is it going to happen? What is this? और सारे भविष्यद्वक्ता लोग जो है अपना सर फोड़ने लगे पुराने समय में, ये कब होगा, कैसे होगा। Then they came to know something. It is not going to happen in their time. तो तब उनको बाद में पता चला कि उनके समय में ये घटित नहीं होगा। It is going to happen in a later time. और वो बाद में जो समय आने वाला है तब होगा। When all this was happening, angels did not have any clue on this. और ये सब जब हो rहा था तो स्वर्गदूत थे उन्हें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। Can you read from 1 Peter chapter 1, 10 to 12? पहला पत्रस 1 का 10 से 12 तक। पहला पत्रस 1 का 10 से 12 तक। Of this salvation the prophets have inquired and searched carefully, who prophesied of the grace that would come to you, searching what manner of time the Spirit of Christ who was in them was indicating when he testified beforehand the sufferings of the Christ and the glories that would follow. To them it was revealed that not to themselves but to us they were
They were ministering the things which now have been reported to you through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, things which angels desires to look into. Angels were desiring to look into. और जो स्वर्गदूत है इच्छा कर रहे थे कि वो इसकी ओर दृष्टि करें. When you connect things and study, it looks so fantastic. और जब आप चीजों को जोड़ के पढ़ते हो तो कितना ये अच्छा प्रतीत होता है. One day God called Gabriel. और एक दिन गब्रिएल दूत को परमेश्वर ने बुलाया. Come here. आजा बोला इधर. Go and tell this news to that girl in Bethlehem. और जाकर Nazareth. ये खबर नासरेत में उस लड़की को सुना. Mary. मरियम. Hey, what news? क्या समाचार? Son of God is going to be on earth again. और जो परमेश्वर का पुत्र है दोबारा पृथ्वी पर होगा. Oh, they immediately, Gabriel remembered the joy of God's face when He created man. और तभी गब्रिएल को ये याद आया कि परमेश्वर का मुंह में जो आनंद था जब उसने मनुष्य को बनाया. And daily they were having fellowship. और रोज जो है मनुष्य के साथ परमेश्वर संगति करता था. Oh, angels all wondered why they don't have fellowship with us. God is having fellowship with this man all the time. और स्वर्गदूत लोग ऐसा सोचा कि हमारे साथ तो परमेश्वर संगति करता नहीं है और हमेशा मनुष्य के साथ संगति करता रहता है. I think one day he saw the face of God was sad. और उसने, मैं सोचता हूँ कि उसने ऐसा एक दिन ऐसा देखा कि परमेश्वर का मुख उदास था. What happened? क्या हुआ? This man sinned. इस मनुष्य ने पाप किया. And God had to send him away from His presence. और परमेश्वर को उसे अपनी उपस्थिति से दूर भेजना पड़ा. The fellowship was broken. संगति जो है टूट गई. He had seen the sadness of God. उसने परमेश्वर के दुख को देखा था. God is not with man. और परमेश्वर मनुष्य के साथ नहीं है. Now what's the news he is going to carry? और अभी वो कौन सा समाचार या संदेश God लेके is जाने वाला है? going to be with man again. और परमेश्वर जो है मनुष्य के साथ दोबारा निवास करने वाला है. He was so excited. और वो काफी उत्साहित हो गया. Because that's the greatest news. और वो सबसे बड़ा समाचार है For human beings. मनुष्य राशि के लिए. God is going to be with man again. मनुष्य के साथ परमेश्वर दोबारा निवास करेगा. What's that name called? और उस नाम को क्या कहते हैं? Emmanuel. और इम्मानुएल. God is going to be with man. और परमेश्वर जो है मनुष्य के साथ बसेगा. I extend my imagination. और मैं अपनी कल्पना को थोड़ा और बड़ा करता हूँ. When he came up to heaven, जब वो स्वर्ग में वापस आया, he called all the angels उसने सारे दूतों को बुलाया and started practicing the first carol song. और जो पहला जो क्रिसमस में जो गाते हैं गाना रहता है उसे प्रैक्टिस करने लगा. 10 months they practiced. और 10 महीना जो है उन्होंने इसका प्रैक्टिस किया. When Jesus Christ was born, जब यीशु मसीह जन्मा, they could not contain the joy. वो जो है अपने आनंद को लोग पकड़ के नहीं रख पाए. They all came down on earth वो सब जो है पृथ्वी पर उतर आए and sang that song. और उन्होंने उस गीत को गाया. Are you excited about this? क्या आप उत्साहित हो इस बारे में? It's not for drinking a new dress. और ये पीने के लिए या नए कपड़े के लिए नहीं है यीशु का जन्म. Greatest news for you and me. और सबसे बड़ा समाचार आपके लिए और मेरे लिए. When this news was made public, जब इस समाचार को खुल्लम खुल्ला बोला गया, the enemy raised a adversary. और शैतान जो एक विरोध लेके आया, Herod. हेरोदस को. Man should not go out of my hand. मनुष्य जो है मेरे हाथों से नहीं जाना चाहिए. My kingdom should not be broken. मेरा राज्य टूटना नहीं चाहिए. This man should not be saved. और इस व्यक्ति का उद्धार या बचना नहीं चाहिए. Savior must be killed. और जो उद्धार करता है उसे मार डालना चाहिए. You know, that is why it was kept as a secret. तभी जो है इसको एक रहस्य की तरह रखा गया था. But God had other plans. लेकिन परमेश्वर की अलग योजना थी. God saved this child. और परमेश्वर ने इस बच्चे को बचा लिया. 30 years later, 30 साल बाद he was in the desert to be tempted. और वो मरुस्थल में था कि उसकी परीक्षा हो.
The attempt of the devil was to make him sin. और जो शैतान का जो लक्ष्य था कि वो उसे पाप में गिराए, So that man will not be saved. ताकि जो है मनुष्य बच ना पाए। Again he overcame उसने उस पर भी जय पा लिया 3.5 years later. 3.5 साल बाद। Now he is revealing the great plan of salvation at this point in 1621. और 16 के 21 में जो उद्धार की जो बड़ी योजना है उसे यहाँ पर प्रकट कर रहा है। I am going to be crucified, I will be buried, I will rise on the third day. और मैं जो है क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला हूँ, मैं गाड़ा जाऊंगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। The devil began to tremble, my plan will go off. शैतान थरथराने लगा कि मेरी जो योजना है वो चली जाएगी। This should not happen. और ये नहीं होना चाहिए। Raise Peter, go and tell. पतरस को खड़ा कर, पतरस जाकर यीशु मसीह को बोल। 22. 22वां वचन। Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. He took Jesus Christ to him. और वो यीशु मसीह को जो है लेके गया। क्या मूर्खता बोल रहे हो? You're going to die? क्या आप मरने वाले हो? It should not happen. ये नहीं होना चाहिए। Who was behind Peter? और पतरस के पीछे कौन था? Who was अरे बोल। was moving Peter? पतरस को कौन हिला रहा था बोलने के लिए? Satan. शैतान। Now Jesus Christ turned to Peter. और यीशु मसीह पतरस की ओर मुड़ा। Look behind. पीछे वो देखा। And told that 23. और पतरस को बोला, यीशु मसीह ने 23वां वचन पढ़े। But he turned and told Peter, Get behind me, Satan. That word was for whom? और ये जो शब्द है किसके लिए? That is to Satan, not to Peter. वो पतरस के लिए नहीं है, Get शैतान me के लिए। behind me, Satan. Then You are an offense to me because you are not thinking about God's concerns but man's. that was told to whom? ये किसके लिए कहा गया था? That's to Peter. वो पतरस के लिए कहा गया था। What is it? You are an offense to me. You're not thinking in God's way, but in what is man's way of thinking? तू मेरे लिए ठोकर है क्योंकि तू परमेश्वर के समान नहीं, What is man's मनुष्य way के of समान thinking? सोचता है। Selfish. मनुष्य का सोच क्या है? स्वार्थी। What is the plan? योजना क्या है? If you die, I will have to die. Then if I don't want to die, you should not die. और अगर आप मरोगे तो मैं भी मर जाऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता हूं तो आप भी मत मरो। If you wash the feet, I have to wash the feet. I don't want to wash the feet, so don't wash the feet. अगर आप पैर धोओगे तो मैं पैर धोना चाहता हूं, आप पैर मत धो तो मैं भी नहीं धोऊंगा। If you don't want to suffer, अगर आपको पीड़ा नहीं उठानी है तो you don't go for take up any undertakings. You should not take up any job which will bring suffering for me. आप कोई भी काम मत करो तो उनके ऊपर पीड़ा आ जाएगी। If you go for gospel work, I will suffer. अगर आप सुसमाचार के काम के लिए जाओगे तो मुझे पीड़ा So होगी। the wife will say, never go for any of these और things. बीवी बोलेगी कभी भी ऐसे सुसमाचार के काम के लिए मत जाओ। So Peter was selfish. पतरस जो है स्वार्थी था। That selfishness is clear. Later, he was sitting near the fire. और वो स्वार्थीपना जो है आगे स्पष्ट हो गया जब वो आग तप रहा था। One girl came and said, "You are one among them." एक लड़की ने आके कहा, तुम भी उनके चेलों में से एक हो ना? He said, "Yes, I am one among them." उसने ऐसा कहा, हाँ मैं भी उसमें से। Did he say? क्या उसने ऐसा कहा? What did he say? क्या कहा उसने? He denied the faith. He denied the Lord. He denied the fellowship. उसने अपने विश्वास का इनकार किया, उसने अपने प्रभु का इनकार किया, उसने अपने संगति का इनकार किया। Why? क्यों? He wanted to save himself. क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहता था। Now what's the problem? He did not believe. यहाँ पे समस्या क्या है कि उसने विश्वास नहीं किया। What are you interested in? आपकी अभिरुचि किसमें है? John 11:48 you read. यूहन्ना 11 का 48 आप पढ़ें। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। 53. 53। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे।
ഇവനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാലേ നമുക്കൊന്നും ബാക്കി കാണത്തില്ല. अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे ना फिर हमारे पास कुछ रह नहीं जाएगा. So what to do? अब क्या करें? ഇവനെ തട്ടണം. इसको मार डालना है. കൊത്തി കൊത്തി മുറത്തി കയറി കൊത്തുകയെന്നേ. मार कर क्या है वो घोंसले में आके भी मार रहे हैं. ഇവനെ ഇങ്ങനെ വിടാനൊക്കത്തില്ല. और इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते. He is coming and asking. First okay. He asked my money. I gave it. उसने पैसा मांगा, मैंने पैसा दे दिया. Then he asked my job. I gave it. उसने नौकरी मांगा, नौकरी भी दे दिया. Now he asking all my possessions. वो मेरे सारे जो है जायदादों को मांग रहा है. वो That also I will give. मैं वो भी दे दूंगा. My right on anything he is asking. और जिसपे मेरा अधिकार है वो मांग रहा है. That is too much. और मेरा अधिकार वो बहुत Then बड़ा how है. will I manage? अगर मेरा अधिकार ले लेगा तो फिर मैं कैसे चलाऊंगा? What will happen to my throne? मेरा सिंहासन का क्या होगा? I like to become a slave. और क्या आप गुलाम बनना चाहोगे? No, I don't want. मुझे गुलाम नहीं बनना I है. want to climb the ladder. मुझे सीढ़ी चढ़ना है. What's the difficulty in believing? क्या दिक्कत है विश्वास करने में? You know that you will lose everything. क्योंकि आपको मालूम है आप सब खो दोगे. Do you want to believe? क्या आप विश्वास करना चाहते हो? Do you want to be saved? क्या आप उद्धार पाना चाहते हो? The old salvation is enough, Lord. Theory salvation. पुराना जो उद्धार है ना वो अच्छा है परमेश्वर. सैद्धांतिक Sing songs and preach preachings and recite creeds. और गीतों को गाओ और विश्वास के बातों को बोलो और प्रचार सुनो. And the preacher also must not disturb me. और प्रचारक जो है मुझे बीच में जो है परेशान भी ना करे. All old, what you call, किളവി കഥയും പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന. और बूढ़ी बातों को जो पुरानी बातों को बोलकर ऐसे बैठे रहो. No disturbance. और कोई परेशानी नहीं. What a wonderful pastor we have. कितना अच्छा पासवान है हमारा. He doesn't disturb us. वो हमें परेशान नहीं करता है. He always tells stories. और वो हमेशा कहानियां बोलता है. Nice, no? अच्छी कहानियां ना. Together with the pastor we can go to hell. और पासवान के साथ मिलकर आप नरक की ओर जा सकते हो. Do you want to be saved? क्या आप उद्धार पाना चाहते हो? Believe in your heart. अपने मन में आप विश्वास करो. Are you willing? क्या आप इच्छुक हो? Do you want to be saved? क्या आप उद्धार पाना चाहते हो? Sometimes patients I am about to discharge. और जैसे जो मरीज होता है उसको जो है अस्पताल से उसको डिस्चार्ज मिलने वाला One होता week है. they were there. I tell the sister you can discharge it. और कभी मैं होता नहीं हूँ तो मैं नर्स. After 1 week treatment, the patient is healed. I say you can go. और जब मरीज एक हफ्ते के बाद चंगा हो जाता है तो मैं उसे कहता हूँ अब जा सकते हो. He will come and request. और वहाँ के निवेदन करेगा. Doctor, keep me for 1 more week. डॉक्टर मुझे एक और हफ्ते के लिए रखो. Why? क्यों? Only now relatives come and visit me. केवल अभी रिश्तेदार लोग आते हैं और मुझे मिलते हैं. They don't want to be healed. उन्हें चंगाई नहीं चाहिए. When you are studying in school, जब आप स्कूल में अध्ययन कर before रहे थे exam you develop fever. और परीक्षा के पहले आपको बीमारी आ गई. Do you want to be healed? क्या आपको बुखार से चंगाई चाहिए? No. नहीं. If there are a lot of guests in the house, you suddenly develop back pain. No. और घर में बहुत सारे अतिथि होंगे तो आपको क्या हो जाएगा? पीठ Do you के want to दर्द be हो healed? जाएगा. क्या आपको पीठ के दर्द से छुटकारा चाहिए? नहीं चाहिए. No. Do you want to be healed? क्या आपको चंगाई चाहिए? Go and find the answer. जाओ और उत्तर ढूंढो. Yes. Do you want to write a summary of what you learned now? क्या आप इसका सारांश लिखेंगे जो अभी तक आपने सीखा है? What is my struggle? Feel the struggle and enter into your life and write something. और आपका संघर्ष क्या है? आप उस संघर्ष में कैसा अनुभव करते हो? उसमें आप घुस जाओ और लिखो.